फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आदर, अभिनंदन, आभार, नमन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, वंडरफुल वार्म वेलकम वन एंड ऑल। हमारी 27D की वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स एक छत के नीचे एक ही स्थान पर 2-3 साल से एकत्रित नहीं हुए। हमारे 27D के कुछ लोग इन 2-3 वर्षों में प्रभु में को प्यारे हो गए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब 1 मिनट का मौन रखेंगे। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर तसेमराज जी को। प्लीज कम टू द स्टेज। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन की दिल में ही होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा कदर तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, हो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। छू लेने दो नाजुक होठों, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है। वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान बड़ा पैगाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है। वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है। वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मैनू इत्थे मैडम शोभा दिख रहे हैं। शोभा कम टू द स्टेज प्लीज। एक रफी साहब का गाना पेश कर रहा हूँ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ।
बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। बरसात करीब आ जाओ, जान ले लेगी बरसात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। थैंक यू। शोभा बेटा आ जाओ। मुझे मैम ने वैसे एकदम से बोल दिया, तो मेरे ऐसा कुछ माइंड में है नहीं। किसी के भी माइंड में नहीं है या गलती भी होगा। ये दिस इज नॉट द प्लान। चलो जो भी है, 2 लाइनें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, शुभाशिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। थैंक यू। जय मिस्टर जेके नरूला जी, गाने तो बहुत हो गए, प्लीज आओ सुना दो। तेरी चांद सितारों में बात होती है, चमन चमन में बहारों की बात होती है, तेरा शबाब देखकर शराब छूट गई, तेरा शबाब देखकर शराब छूट गई,
यूं ही शराब के मारों में बात होती है। कुछ तो बात है तेरे चेहरे में, कुछ तो बात है तेरे चेहरे में, देखता हूँ तो देखता रह जाता हूँ। कुछ तो करिश्मा है तेरी मदहोश आंखों में, देखता हूँ तो डूब जाता हूँ। जादू है तेरी मुस्कुराहट में, देखता हूँ तो होठों पे अटक जाता हूँ। ऐसे ही है। कौन कहता है कि मैं नहीं चखी, मैं कहते हैं वाइन को। कौन कहता है कि मैं नहीं चखी, कौन झूठी कस्में उठाता है। मैं कदा से जो बच निकलता है, वो तेरी आंखों में डूब जाता है। लेकिन कहने वाले ने डूबी कहा। उसकी मस्त आंखों से कुछ अकीदत हो गई है। अकीदत कहते हैं जाम वाइन को। उनकी मस्त आंखों से कुछ अकीदत हो गई है। जाम मजहब बन गया, सहबा शरीयत हो गई। पहले पिया करते थे मौका मकूल ढूंढ के, रफ्ता रफ्ता बेसबब पीने की आदत हो गई है। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू नरूला जी। ये हमेशा ही तैयार रहते। अच्छा मैनू आर्या जी प्लीज। सरदार देवेंद्र सिंह बबला जी आ गए हैं, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू द स्वागत। बबला जी आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसे कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, किसी भी सामाजिक आयोजन के प्रथम चरण में हम पवित्र अग्नि को प्रज्वलन करके मंगल मूर्ति गणपति से और मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे परम शक्ति हमें स्वर देना कि हम निर्विघ्न अपने आयोजन को और 27 डे के वेलफेयर कमेटी के जो 2 साल शुरू होने वाले हैं उस कार्यकाल को संपन्न कर सकें ठीक तरह से। अब मैं श्री जोगिंदर सिंह बबला जी को आमंत्रित करती हूँ कि प्रभु गणपति जी और वीणा वादनी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और ओम गणपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न करुणे देव सर्वेषु सर्वदा। दीप प्रज्वलन के इस अवसर पर चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। क्या अंधकार से डरना, आज सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के सब तारे जिससे डरकर छट जाते हैं। इस एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आनंद हो जाए। आओ मित्रों हम सब मिल करके एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। पानी दीजिए क्योंकि हमारे वेलफेयर का मेन
पार्कों को हरा भरा रखना है, तो दिस इज सिंबॉलिक कि हम उनको पानी दें, उनको हरा भरा रखें, उनकी देखभाल करें। काइंड दिस इज सिंबॉलिक कि वेलफेयर का मेन काम जो है हमारे सफाई का और पार्कों की देखरेख का है। और बबला जी से हम पानी दिलवा रहे हैं कि जैसे ये हरे भरे पौधे आज दिख रहे हैं, फ्यूचर में हमें सारा ही अपना सेक्टर जो बरकता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। तो हमारे बीच में हमारे 2 वट वृक्ष बैठे हैं, ढींगरा जी और श्री पीपी जैन जी, जिनकी दुआएं सारे सेक्टर के लोगों के ऊपर रहती हैं, बबला जी के ऊपर भी रहती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ ढींगरा जी और पीपी जैन जी को कि बबला जी का वेलकम करें। कमेटी साइड जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो आज तक है, उसके सारे प्रेसिडेंट, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट अभी इसी वक्त विद द परमिशन ऑफ द चेयर इमीडिएट इफेक्ट के साथ उन सभी उस कमेटी को भंग किया जाता है। ये प्रोटोकॉल है, हमने पिछली को सारी को वो कर दिया। और अब इलेक्शन का प्रोसीजर जो है मतलब उसमें मैं कहूँगा इसमें ये था कि 4 लोगों के फॉर्म्स आए थे, 3 ने विथड्रॉ कर लिया। उनके नाम बता दीजिए ना, जो जिनके नाम आए थे। आओ जी किसी हेलो, आगे सेक्रेटरी में सेक्रेटरी रखी हुई। अभी जो आज हमारी जो मीटिंग हो रही है उसमें प्रेजेंट के लिए 4 पर्सन्स के नाम आए थे, मैं उनको पढ़ के बता रहा हूँ। और उसमें से 3 ने विड्रॉ कर लिया। तो जी सुभाष चंद्र पलटा जी है, ये अब अकेले फील्ड में रह गए हैं और मोस्टली अब इनको चेयर के हिसाब से वो डिक्लेयर करेंगे। नाम मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पहले बता दो जिन्होंने फॉर्म भरे थे। हाँ, 4 बंदों ने जो नाम भरे हैं, पहले है प्रेम कुमार सेठी जी, सुभाष चंद्र पलटा जी, अमरदीप सिंह सहगल और सतिंदर कपूर जी। और इसमें से सतिंदर कपूर जी ने, अमरदीप सिंह सहगल ने और प्रेम कुमार सेठी जी ने अपने नाम 18 तारीख को विड्रॉ कर लिए थे। एज पर जो भी था 15 तारीख को नॉमिनेशन देनी थी, 18 तारीख को विड्रॉ की लास्ट डेट थी। उसके अकॉर्डिंगली डेट के हिसाब से इन तीनों ने विड्रॉ कर लिया। अब इस टाइम मैदान में सिर्फ पलटा जी ही हैं, तो बाकी जो चेयर है वो उनको आगे के लिए इनको माइक देता हूँ, ये आगे डिक्लेयर करेंगे जो भी है। थैंक यू। इस तरह साइड के जो अब 2 साल के लिए प्रेसिडेंट हैं वो हैं मिस्टर सुभाष चंद्र पलटा जी। पलटा जी प्लीज कम ऑन द डायस। वो नहीं आ पाए, उनको कोई काम हो गया। तो पिछली कमेटी ने 4 साल, पौने 4 साल तक बहुत अच्छा काम किया। और वो सबको पता ही है कि कुछ जब इतने लास्ट स्टेज पे कुछ होता है तो सबको तो कुछ ना कुछ कई बार रह जाते हैं। तो उसके लिए मैं पलटा जी को ही कहूँगी कि अपनी पुरानी अचीवमेंट्स पहले बता दें उस कमेटी की जो थोड़ी बहुत है। और उसने नाम भी लिए आदरणीय बबला जी, जैन साहब, ढींगरा जी, सभी सम्मानीय सेक्टर निवासी, आप सबका स्वागत करता हूं। और जब से 2022 से नई वेलफेयर कमेटी बनी है, उसके बाद काफ़ी पार्कों में बबला जी के और मिसेस बबला जी के सहयोग से अच्छे नए झूले लगाए गए हैं। पार्कों में अच्छी तरह से दीवारें बनाकर उनको पेंट किया गया है। अगर आप देखें, बच्चों के खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट लगा दी गई है और उसमें भी आगे अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और सभी पार्कों का मतलब डेली जो है, जो हमारे पास मालिया उनकी ड्यूटी लगती है और वो रेगुलरली सफाई करते हैं। और कोई भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम इनके सहयोग से ही डेली जो है उसको ठीक करते हैं। अगर कोई गार्बेज बैन की समस्या है या कोई भी है, उसमें सब सुधार करने की कोशिश करते हैं। आपने सेक्टर में सभी देखा होगा कि कुछ दिनों से जोर शोर से
इनके बबला जी के सहयोग से ट्री प्रूनिंग का काम काफ़ी चल रहा है, काफ़ी हो गया है। जो थोड़ा बहुत जो लोगों का रहता है वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार वेलफेयर कमेटी अब आगे से काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पहले भी किया है, और आप लोगों के सहयोग से हम आगे भी सेक्टर की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, सेक्टर को क्लीन रखने की और सेक्टर को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कि अब हम सारे सेक्टर वासी बिल्कुल भी कंप्लेंट बेस पे नहीं, सुजेशन बेस पे बात करेंगे। जिसकी कोई अच्छी सुजेशंस होंगी दोज विल बी वेलकम, और सुजेशन जरूर दीजिए, लेकिन कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं वो अपनी अकल के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बेस्ट करते हैं। तो आपकी सुजेशंस हमें हमेशा चाहिए, आप सभी का हमारे साथ सहयोग चाहिए, और पलटा जी को मेरा ख्याल है सारे ही हम सहयोग देंगे, और बबला जी की छत्र छाया में ही हो रहा है सारा कुछ जो होगा। और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार। और पलटा जी को आज जो भी ओहदा दिया गया उसकी तरफ से मैं गाना पेश कर रहा हूँ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आप पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आप पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्ही को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे
का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू। सम्माननीय श्री देवेंद्र सिंह बबला जी को, उनके परिचय का तो कोई वो नहीं है, सब जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह उनको, तो मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, वो 2 शब्द कहेंगे। आइए। मंच पर बैठे हुए मेरे बहुत ही सीनियर, मेरे बाप समान पीपी जैन जी, ढींगरा जी, और आज के नवनिर्वाचित नए प्रधान सुभाष पटला जी, और मेरे सेक्टर के बहुत ही प्यारे बुजुर्ग जिनको मेरा चरण प्रणाम, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई और मेरी बहुत ही खूबसूरत बहनें। सेक्टर 27D ये कोई ऐरा गहरा सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर के अंदर आने के लिए लोग तरसते हैं। आज भी आप किसी डीलर के पास जाओ और यही पूछता है कि सेक्टर 27D में कोई मकान बिक रहा है। सबसे पहली प्रेफरेंस जो होती है वो सेक्टर 27D के अंदर होती है, चंडीगढ़ के अंदर। ये सिर्फ आपका भाईचारा, आपका प्यार, आपका जो प्यार है सारा, यही इस सेक्टर को खींच के इतनी ऊपर ले गया है। आज पलटा जी हैं, इससे पहले शिखा जी थे, इससे पहले मेरे भाई सोमनाथ सैनी जी थे। सभी ने जो पहले प्रधान थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ पार्षद जो है हमारे साथ नगर निगम के अंदर, वो यहाँ एक दिन मैंने एक पार्षद को देखा, वो हमारे सेक्टर के अंदर घूंघरा कार के अंदर। तो मैं तो अपना वैसे रूट पे निकला हुआ था, मैंने गाड़ी रोक ली, तो मैंने पूछा भाई यहाँ किसी को मिलने आए हो? नहीं, कहते हम आपके सेक्टर को देखने आए हैं, सेक्टर 27D के। इतने अच्छे पार्क, इतनी अच्छी बढ़िया सारा सेटअप है, हम अपने सेक्टर में करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा। मैं एक बात बताऊं, मैं कहा होगा भी नहीं। कहते कैसे? मैं कहा जहां पर सेक्टर के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो सेक्टर खूबसूरत नहीं बन सकता। अभी पीछे सड़कें जो पड़ी हमारे सेक्टर के अंदर, जब पिछली बार RW की मीटिंग हुई थी तब सभी ने कहा कि जी ये सड़कें जो हैं ऊंची होती जा रही हैं, हर बार ऊंची होती जा रही हैं। जब इसलिए बार सड़क डलवाओ तो उसको खोद के उसको नीचे करके फिर सड़क डलवाना। बड़ी किस्मत मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया और बहुत से लोगों की जो है उसमें मुझे शिकायतें आई। खोद तो लिया, उसके बाद लोगों के घरों के अंदर मिट्टी, ठेकेदार को लाजसा की जो मशीन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि उसकी जो किराया 12 लाख था कि मैं एक ही बार में कर लूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे करते जाएंगे। और जब हमने सड़क की, इसमें डबल लेयर डलती है, एक जो पहली लेयर डली उसके बाद की जगह पे क्रैक आना शुरू हो गया। हमने सोचा कि ये क्या हो गया, ये तो गलत काम हो गया। फिर हमने जो सड़कों के एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया, उन्होंने कहा इसके नीचे स्लज है। स्लज में क्या, ये स्लज तो वो होता है जो दलदल होता है, कहते हाँ जी वही है। जब फिर हमने JCB ला के उसको खोदा, वाकई उसके अंदर से मिट्टी जो है इतनी गिल्ली निकली कि हमारा पुराना पानी जो है, घरों का पानी, गाड़ियों का पानी, वो एक जगह पे इकट्ठे होते नीचे होता रहा। पहले आती थी सड़क ऊपर से डल जाती थी और नीचे का पता ही नहीं लगता था। अब जब बेस ही खत्म हो गया तो काफी मुश्किल आई। पर यह है कि आपकी जो सड़क है वो अब 3 साल की गारंटी तो ठेकेदार की है, और मेरे हिसाब से जो 5 साल नहीं जाती। अभी कुछ पता चला था कि कुछ बजरी निकल रही है,
ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर वो बकायदा नंबर सारे आ गए हैं। ठेकेदार के पास कुछ जगह रह भी गई होगी, वो अभी मार्च के अंदर बनेगी, क्योंकि अभी मौसम जो है वो उसको नहीं जो है मतलब पकड़ेगा, जो हम लोग डालेंगे। आपके सेक्टर के अंदर 3 पार्कों की लाइटें जो सेंटर में लगने वाली थी वो रह गई थी पिछली बार। अभी थोड़े दिनों के अंदर वो काम भी जो है वो शुरू होने जा रहा है। हमारी एसोसिएशन सेक्टर 27D की बहुत रिच हो गई है। 11 लाख तो पहले पड़ा, बाकी और सामान आ रहा है। मेरे हिसाब में 18 लाख हो जाना इनके पास, तो लगा दो सेक्टर के ऊपर जो है, ठीक है ना, सेक्टर के ऊपर लगा दो। कोई देखो पिछले गेट टूटे हुए हैं, गेटों को ठीक करवा दो, जो भी है। मतलब वैसे तो वो मैं करवा दूंगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा डेयरी वाले की। मैं जो बैक लाइन के गेट हैं वो हमारे अंडर नहीं आते, एक तो उसकी मरम्मत करवा लो। जो चीज़ हमारे पास नहीं आती, आपको पैसे मिलते हैं पार्कों के लिए, उसके अंदर फूल वगैरह पौधे वगैरह, इसमें पौधे लगाओ, बहुत अच्छे और पार्क बढ़िया बन जाएंगे। मेरा कॉर्पोरेशन जो है, मैडम ने आना था पर एज ए प्रोटोकॉल वो नहीं आ पाए, क्योंकि एज ए मेयर जो है किसी भी चुनाव के अंदर जाना उसके लिए मना है, तो इसलिए नहीं है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं पलटा जी को भेजी हैं, आपके सारी सेक्टर 27D को भेजी हैं। मैं तो कहता हूं कि बिना इलेक्शन किए ऐसी एजीएम हर महीने बुला लिया करो, ताकि सभी लोग जो है ऐसे इकट्ठे हो जाए। नहीं तो मुझे तो जब सीनियर सिटीजन जो होता है तब मैं यहाँ पे आता हूँ, तब बुजुर्ग बड़ा एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, केक काटते हैं। तो कोई भी कमी पेशी हो बिना झिझक ग्रुप के अंदर लिखो, मुझे बिल्कुल भी 1% कोई एतराज नहीं। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि जो ज्यादा क्रिटिसिज्म, हाँ किसी के बारे में आप लिखोगे, किसी के ऊपर आप वो करोगे काटा छीनी, वो मुझे मंजूर नहीं होगा। सेक्टर के बारे में लिखो कि ये काम नहीं हुआ, मुझे खुशी होगी। जब आप एक भाई हो यार, सब एक सेक्टर के अंदर रहते हो, सुबह ग्रुप में पढ़ता हूँ, कई बार मुझे ऐसे दिल करता है मैं कहीं को रिमूव भी किया, मुझे ऐसा थोड़ा लगता मैं किसी को रिमूव करूँगा, क्योंकि सेक्टर के अंदर हमने 500 कितने आदमी है उस ग्रुप के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि 700 ग्रुप में आदमी करूँ। सुबह से लेके जब सेक्टर का ग्रुप बना, सेक्टर की बात करो, आप एक ग्रुप अलग बना लो जहाँ पे आपने जो भी अपनी और करना है, जो भी करना है करो उसमें अंदर। पर वो भी क्यों करना, क्यों करना? कोई बात ऐसी चीज का क्या कि समाधान नहीं हो सकता। यहाँ तो 2 देशों की लड़ाई के अंदर समाधान हो जाता, हम तो एक सेक्टर के रहने वाले लोग हैं। बड़ा अच्छा जीबी ने गुड मॉर्निंग क्लब बनाया हुआ है, हर संडे जो है ये सभी लोग जो है वहाँ पे लंच करते, ब्रेकफास्ट करते हैं। कई बार मैं भी गया हूँ वहाँ पर। तो इस तरीके से जैसे सीनियर सिटीजन हो गया, गुड मॉर्निंग क्लब हो गया, 1 महीने के अंदर सब इकट्ठे हो जाना यहाँ पे। क्या चाय पानी है, मैं चाय पानी का खर्चा मैं करता हूँ, आओ हर महीने एक बार बैठ के अच्छे गाने सुने, अच्छे सेक्टर को एक ऐसा माहौल बना दो कि सारे ऐसे लगे। मैं एक बात बता दूं, किसी भी साथी के ऊपर कभी भगवान ना करे कोई मुसीबत आ जाए, सबसे पहले कौन आता है? आपका पड़ोसी। आपका पड़ोसी आपके साथ खड़ा होगा। रिश्तेदार तो पता नहीं कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कब आएंगे। वो तो यही कह देते हैं 2 दिन बाद संस्कार करना जी, अभी हम आ रहे हैं। इसलिए अपने पड़ोसियों से, अपने सेक्टर वालों से वो ऐसा माहौल बना के रखो कि कोई भी किसी ने किसी का कुछ नहीं लेके जाना, कोई किसी का कुछ नहीं खाता। कोई नहीं होनी चाहिए कि उसके बारे में नफरत है, उसके बारे में नफरत है। नहीं, नफरत को निकाल दो। हम एक सेक्टर वाले हैं, अगली बार ऐसा पता लगे कि सारा सेक्टर जो है वो बाहर तक कुर्सियां लगी हुई है, सबके अंदर इतनी प्रेम भावना भर दो, तभी तो हमारा सेक्टर इतना फेमस है। सेक्टर 27D, मैं कहता हूं मेरा 27A भी इतना फेमस नहीं है। और बताइए, 27D सबसे ज्यादा फेमस है। और मैं, अगर आप हो तो मैं हूं, नहीं तो आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। मैं पहले बता दूंगा, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। आप मुझे इतना प्यार देते हो, आप मुझे इतना प्यार देते हो, मेरी कई बारी कोई हुई गलतियों को भी माफ कर देते हो। ये आपका बड़प्पन है। और मैं सबको आपके
चरण प्रणाम करता हूँ और मैं पलटा जी से कहता हूँ कि बिना भेदभाव एक ऐसी अच्छी टीम बनाइए कि जो मिलकर इस सेक्टर के बारे में सोचे। ये मत सोचे ऐसे किसी को न लेना कि हाँ जी मैंने उसके साथ खुंदक निकाली, मैंने उसके साथ खुंदक निकाली। नहीं, छोड़ दीजिए, खुंदक नहीं निकालनी हमने। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां जाके हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। किस लिए? ये सारे जो हैं बुजुर्ग जो सारे बैठे हैं, ये सारे अपने हैं। कोई किसी को गाली निकाल भी देना, कोई नहीं यार तू बड़ा है निकाल लेगा, यार दूसरी बार सोचेगा आदमी यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैसा क्या कर रहे हैं। प्यार से जीत लो सबको। सारे मैं छोटा हूँ, मैं इतनी बातें करते अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ से बड़े हो, कोई एक्सपीरियंस है, मुझे तजुर्बा है। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ देखी हुई है। कॉलेज लाइफ में हम किसी को समझते नहीं थे, हम सोचते थे हम ही है सब कुछ, पर नहीं, बाद में पता लगा कि ये वाला हाथ जो है ना, ये वाला हाथ कभी काम नहीं करता। ये वाला जो हाथ है ना, यही काम करता है। एक हाथ आप दिखाओगे तो आप 15 साल की दोस्ती, कितनी पुरानी दोस्ती, कितना पुराना प्यार एक हाथ से जो है वो ऐसे भाग जाएगा, टूट जाएगा। और कितनी पुरानी दुश्मनी हो, अगर आप ऐसे हाथ दोनों जोड़ दोगे, वो 15 साल पुरानी दुश्मनी भी जो है खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा मुझे बुलाते रहते हैं और इतना प्यार देते हैं। कई बार तो मैं इतना वो भावुक हो जाता हूँ कि मेरी आंखों में भी पानी आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अपना पलटा जी, प्लीज ऐसी अच्छी टीम बनानी है, ठीक है? सभी को साथ लेके चलना है। जिनके पास टाइम है काम करने के लिए है, उनको आप लेके आइए, बाकी सबकी राय लीजिए। ऐसी मीटिंग जो है आप हमेशा ऐसे करते रहिए। और शेखा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं चाहता था कि वो यहाँ होने चाहिए, पर क्यों नहीं आए मैं नहीं कुछ बयान कर सकता। सैनी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। का अपना अंदाज होता है काम करने का। मैं चाहता हूँ कि आप इतना बढ़िया काम करो कि सभी को साथ लेके चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दिमाग में और दिल में भी रखूंगा और आप सबके सहयोग से सबसे मिलजुल कर सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। मैडम बबला जी, मैं अपने सब भाई बहनों की तरफ से आपको आश्वासन दिलवाती हूँ कि जो जो आपने सलाह दी है, जो जो एडवाइस दी है, वो हम उसको करेंगे इम्प्लीमेंट। तो जो आप कहते हो कि महीने में एक बार मीटिंग होगी, तो जनवरी महीना शुरू हो रहा है 20 और 26, हम अरेंजमेंट कर देंगे। पार्टी बबला जी कहते मैं दे दूंगा। तो आज की पार्टी देने के लिए तैयार नहीं बबला जी, अगली पार्टी है जनवरी 20 और 26 में। बबला जी और मैडम की तरफ से अवेलेबिलिटी देख लेंगे जब इनको होगी। कौन सी तारीख को रखनी है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को नहीं रखना, 26 जनवरी को रखना होगा। मेरा और मैडम का दोनों का बर्थडे है। मैंने कहा कहीं 26 जनवरी को आप लड्डू दे के दो, वो चलता बने। 26 को परिवार का भी हो जाता है। 26 को दूसरे प्रोग्राम बहुत होते हैं ना गवर्नमेंट। हाँ जी हाँ जी। तो आप 25 को अनाउंस हो गया, बबला जी की तरफ से पार्टी गिव अ बिग हैंड। और मैडम भी आएंगे। हाँ जी, कम्युनिटी ये सेंटर इनके सिग्नेचर से ही बुक हुआ है। हम ही कर देंगे। अरे लंच का हो गया लेडीज के चलो ये देखो भी आप ना आगे आगे इतना मत बढ़ो कि ये पार्टी कैंसिल हो जाए। और 25 को हम सब इकट्ठा हुए हैं। बबला जी जैसे कहते हैं भूल तो किसी से भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है। तो इसके लिए मैं 2 शब्द कह रही हूँ। मालिक की मैं क्या बात करूँ, मालिक की मैं क्या बात करूँ, मेरी भूलों को अक्सर माफ करता है। मैं क्या करूँगा, वो मुझे इतना प्यार करता है। मैं क्या करूँ, वो मुझसे इतना प्यार करता है। मैं कैसे बताऊँ उसकी रहमतों के सिलसिले,
मैं कैसे बताऊं उसकी रहमतों के सिलसिले क्या कर गुजरते हैं। मैं चाहे जितना मैला हूँ वो मुझे बार बार साफ करता है, वो मुझे बार बार साफ करता है। थैंक यू बाबा जी सो मच। और दुआओं की महफिल जमी थी, दुआओं की महफिल जमी थी। मैंने भी एक दुआ मांग ली, मेरे अपने सारे ठीक रहे, मेरे साथ भी और मेरे बाप भी। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू।